एक समय की बात है, एक राजा और रानी दोनों राजपाट छोड़कर, सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लिए और दूर जंगल में एक झोपड़ी बना के रहने लगे और अपनी पहचान भी मिटा दी और ईश्वर को पाने के लिए सादा जीवन जीने लगे। और जंगल से लकड़ी काटते, उसको बाजार में बेचते और जो भी उनको पैसे मिलते उससे अनाज लेकर अपना जीवन यापन करते थे। बड़ा त्याग का जीवन जी रहे थे। एक बार लगातार 3 दिनों तक बारिश हुई, न जंगल जा पाए, न लकड़ी काट पाए और बारिश बंद ही नहीं हुई। तो अब जब बारिश बंद हुई, दोनों चल पड़े जंगल की ओर, लकड़ी काटी और बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े। दोनों को भूख लगी थी। राजा आगे, रानी पीछे। राजा कुछ आगे निकल गए, उन्होंने देखा कि रास्ते में एक थैली पड़ी है जिसमें से कुछ सिक्के सोने के बाहर निकले हैं और कुछ अंदर हैं। तो राजा ने देखा कि रानी पीछे हैं। उन्होंने थोड़ी सी मिट्टी ली और वो सोने के सिक्कों के ऊपर डाल दी, उसको ढांक दिया उन्होंने। इतने में रानी आ गई। रानी ने कहा कि क्या कर रहे हो? अब राजा झूठ बोल सकते नहीं, तो उन्होंने कहा कि हे रानी, आप पीछे थी और मैं आगे आगे था और मैं यहाँ आया तो देखा कि सोने के सिक्के की थैली है। तो मुझे पता है आपको भूख लगी, आप भूखी हैं, थक गई हैं और आपको ये सोने के सिक्कों को देख के लालच ना आ जाए, अतः मैंने ये जो सिक्के की थैली थी उसको मिट्टी से ढांक दिया। ये बात सुनकर रानी ने कहा, बड़ी गहरी बात कही कि राजन, सब छोड़ के सन्यास ले लिया आपने और अभी भी सोने की पहचान आपको है। मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालते हैं आप। हे राजन, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। राजा जब रानी के इन विचारों को सुना तो उनको बड़ा खराब लगा अपने आप को लेकर, और उनके नेत्र खुल गए। उन्होंने रानी के समर्पण और त्याग को प्रणाम कर लिया। प्रियो, कथा बड़ी गहरी। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे ही काम करते हैं जो मिट्टी पर मिट्टी डालने जैसे होते हैं। कई बार हम ऐसे ही काम करते हैं। एक बार गुरु ईसा मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि गुरुदेव, आप जहां जाएंगे मैं आपका अनुसरण करूंगा। तो गुरु ने कहा कि पता है, लोमड़ियों की मांदें, आकाश के पंछियों के घोंसले हैं, परंतु मुझ मानव पुत्र के पास सिर रखने के लिए स्थान नहीं है। और एक और व्यक्ति ईसा के पास आया और कहा, ईसा ने उससे कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो, पर उसने कहा कि अपने पिता को मैं अंतिम संस्कार कर दूं उनका, फिर आता हूं, तो पहले वो काम करके आ जाऊं। तो ईसा ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, परंतु तुम जाओ और परमेश्वर के राज्य का शुभ समाचार सुनाओ। प्रायोरिटी ये है, जाओ पहले ये करो। एक और व्यक्ति आया, बोले पहले गुरुदेव मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने कुटुंबियों से अलविदा हो लूं, उसके बाद मैं आपका अनुसरण करूंगा, आपकी शरण में आ जाऊंगा। तो ईसा ने कहा, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो ईश्वर के दरबार में उसके राज्य के कार्य करने के योग्य नहीं है। प्रियो, जब हम ईश्वर की सेवा का संकल्प लेते हैं तो मिट्टी पर मिट्टी डालने के काम न करें, अपने काम को और सेवा को प्रायोरिटी दें और जो श्रेष्ठ सत्य है, जो हमें मिला हुआ है, उसको जीना बहुत आवश्यक है। और जो बातें हमें प्रकट हो गई हैं, जो हमें रिवील्ड हो गई हैं, उनसे हम पलटे नहीं और ऐसे कोई भी काम ना करें जो मिट्टी पर मिट्टी डालने जैसे हों। ईश्वर जो आप पर रिवील्ड कर दिए हैं, जो आप पर नाजिल कर दिए हैं, जो आपको प्रकट कर दिए हैं, उसके अनुरूप हम आचरण करें। प्रभु का एक सुंदर वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नवीन हो जाने से तुम में पूर्ण परिवर्तन हो जाए। संसार के अनुरूप आचरण न करें।